आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक परिवार में। यहाँ हम लेकर आते हैं हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियाँ, व्रत त्योहारों की कथाएं और पूजा पाठ की विधियाँ। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं मार्गशीर्ष मास की कथा का 8वां अध्याय। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर मार्गशीर्ष की कथा हर दिन नए अध्याय के साथ सुबह 6 बजे मिला करेगी, तो सुनना मत भूलिएगा, हर रोज सुबह 6 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं। परम भगवान श्री कृष्ण सबको आकर्षित करने वाले हैं, लेकिन उनको आकर्षित क्या करता है? तो जब उनके भक्तों का गुणगान गाया जाए, जब कोई भी भक्त शुद्ध भाव से, पूर्ण समर्पण से उनकी शरणागति को स्वीकार करता है, तो भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और ये मार्गशीर्ष मास ऐसा ही एक पवित्र अवसर है जिसमें हम परम भगवान श्री कृष्ण की अधिक से अधिक प्रेम में सेवा कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। और यह कार्य हम उनके पवित्र हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करके, उनकी दिव्य कथाओं का श्रवण करके और उनके द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों यानी कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का पाठ करके भी कर सकते हैं। तो इसी मार्गशीर्ष मास के उपलक्ष्य में इस समय हम श्रवण कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की सुंदर दिव्य लीलाओं का। भगवान की यह लीलाएं अमृत के समान हैं, जो इस विषैले भौतिक संसार में से मनुष्य का उद्धार करती है। हमारी इसी कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने नन्हे शिशु अवतार में ही पूतना जैसी राक्षसी और तृणावर्त जैसे असुर का वध कर दिया था। तो चलिए अब आज के अध्याय का आरंभ करते हैं। न्यमेश्वर पातु सर्वत्र पातु शत्रुजेत इति एवं कथित ब्रह्म कवचम परमम अद्भुत। ऋषि नारायण ने कहा, हे महामुनि, अब आप मुझसे भगवान श्री कृष्ण का कुछ और विशेष महात्म्य सुनिए, जो विघ्न विनाशक, पापों को दूर करने वाला और महान पुण्य प्रदान करने वाला है। यह उस दिन की बात है जब यशोदा मैया सोने के सिंहासन पर बैठी हुई थीं। उन्होंने अपने पुत्र श्री कृष्ण को गोद में लिया हुआ था और उसे स्तनपान करवा रही थीं, और उसी समय एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने शिष्य समूह से घिरे हुए वहां आ पहुंचे। वे ब्रह्म तेज से अत्यंत प्रकाशित हो रहे थे। वे शुद्ध स्फटिक की माला पर भगवान के नाम का जप कर रहे थे। उन्होंने दंड और छत्र धारण किए थे और श्वेत वस्त्र पहने थे। वेद और वेदांग के पारंगत तो वे थे ही, लेकिन ज्योतिर्विद्या के वह मूर्तिमान स्वरूप थे। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रदेव की कांति को भी लज्जित कर रहा था। गौर वर्ण के अंग और कमल जैसे नेत्रों वाले वे योगीराज भगवान शंकर के शिष्य थे और गदाधारी श्री विष्णु के प्रति विशुद्ध भक्ति रखने वाले थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे चारों वेदों का तेज मूर्तिमान हो गया हो। उनके कंठ में साक्षात सरस्वती देवी का वास था। उन्हें देखते ही यशोदा मैया खड़ी हो गईं। उन्होंने मस्तक झुकाकर उस मुनि के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें बैठने के लिए सुवर्ण का सिंहासन प्रदान किया। उनके आतिथ्य के लिए पाद्य, अर्घ्य, गौ और मधुपर्क निवेदित किया। नंद रानी ने अपने बालक से उस मुनीन्द्र की वंदना करवाई और मुनि ने भी मन ही मन शिशु रूप में रहे उस श्रीहरि को प्रणाम किए और फिर प्रसन्नतापूर्वक वेद मंत्रों के अनुकूल आशीर्वाद दिया। मुनि अपने शिष्यों के साथ पैर धोकर जब सिंहासन पर विराजित हो गए, तब यशोदा ने बालक को गोद में लेकर भक्तिभाव से मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुनि के आगमन का कारण पूछने की जिज्ञासा प्रकट की। उन्होंने कहा, हे मुनि, आप स्वात्माराम महर्षि हैं। मैं अबला बुद्धिहीन हूँ, मेरे इस दोष को क्षमा कर दीजिए। अंगिरा, अत्रि, मरीचि, गौतम आदि अनेक ऋषि मुनि हैं। उनमें से आप कौन हैं? आप जैसे महात्मा पुरुष शिशु को आशीर्वाद देने योग्य हैं, और निश्चय ही ब्राह्मणों का आशीर्वाद तत्काल पूर्ण मंगलकारी होता है। यशोदा जी की ये बातें सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे और फिर उन्होंने यथार्थ, हितकर और आनंददायक बात कही। श्री गर्ग मुनि ने कहा, हे देवी, तुम्हारा यह वचन अमृत के समान मधुर है। गोपराज गिरि भानु सूर्य के समान है, उनकी पत्नी सती पद्मावती लक्ष्मी के समान है, और उन्हीं की पुत्री तुम यशोदा हो, जो अपने यश की वृद्धि करने वाली हो। नंद और तुम जो कुछ भी हो वो मुझे ज्ञात है। ये बालक जिस प्रयोजन से इस भूतल पर अवतरित हुआ है वो भी मैं जानता हूँ, लेकिन ये सारी बातें निर्जन स्थान में नंद के साथ ही मैं आपको बताऊंगा। और मेरा नाम गर्ग है। मैं चीरकाल से यदुकुल का पुरोहित रहा हूँ। वसुदेव जी ने मुझे यहाँ ऐसे कार्य के लिए भेजा है जिसे दूसरा और कोई नहीं कर सकता। जब गर्ग मुनि इस प्रकार बात कर रहे थे, उसी समय नंद महाराज वहां आ गए। उन्होंने दंडवत उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद गर्ग मुनि अपने आसन से उठे और नंद तथा यशोदा को लेकर सुरम्य अंतःपुर में चले गए। उस निर्जन स्थान में गर्ग मुनि ने एक गूढ़ रहस्य बताना आरंभ किया। श्री गर्ग जी ने कहा, हे नंद, वसुदेव जी ने जिस प्रयोजन से मुझे यहाँ भेजा है, अब आप उसे सुनिए। वसुदेव ने सूतिकागार में आकर अपना पुत्र आपके यहाँ रख दिया है और आपकी कन्या वे मथुरा ले गए हैं। यह उन्होंने कंस के भय से किया है।
यह पुत्र वसुदेव का है, यह बात निश्चित है। इस बालक का अन्नप्राशन और नामकरण संस्कार करने के लिए वसुदेव ने गुप्त रूप से मुझे यहाँ भेजा है। आपका यह शिशु पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है और पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित हुआ है। इस शिशु के रूप में साक्षात राधिका वल्लभ गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण आपके घर पधारे हैं। यह किसी भी योनि से प्रकट नहीं हुए हैं, अयोनिज रूप में ही भूतल पर अवतरित हुए हैं। हे गोपराज, युग युग में इनका भिन्न भिन्न वर्ण और नाम है। सतयुग में श्वेत था, त्रेता में लाल हुआ, द्वापर में पीत वर्ण के हो गए और कलयुग के आरंभ में इनका वर्ण कृष्ण हो गया। ये श्रीमान तेज की राशि है, परिपूर्णतम ब्रह्म है और इसीलिए कृष्ण कहे गए हैं। कृष्ण पद में जो कार है वो ब्रह्मा का, रू का आनंद शेषनाग का, मूर्धन्य सकार शिव का, नकार धर्म का और अंत में जो अकार है वह श्वेत द्वीप निवासी विष्णु का वाचक है और विसर्ग नर नारायण अर्थ का बोधक माना गया है और इसीलिए वे कृष्ण कहे गए हैं। कृष्ण शब्द निर्वाण का वाचक है, अकार मोक्ष का बोधक है और अणा का अर्थदाता है। यह श्री हरि निर्वाण मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, इसलिए कृष्ण कहे गए हैं। हे ब्रजेश्वर, श्री कृष्ण नाम के स्मरण कीर्तन और श्रवण के लिए थोड़ा सा भी प्रयास किया जाए तो श्री कृष्ण एक सेवक की भांति गोलोक से विमान लेकर अपने भक्त को लेने के लिए तुरंत आ जाते हैं। विद्वान लोग शायद धूलि कणों की गणना कर भी लें, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के नाम के प्रभाव की गणना करने में कोई भी संत पुरुष समर्थ नहीं है। अब आप अपने ज्येष्ठ पुत्र हलधर के नाम का संकेत सुनो। वे जब गर्भ में थे उस समय उस गर्भ का संकर्षण किया गया था, इसलिए उनका नाम संकर्षण हुआ। वेदों में यह कहा गया है कि उनका कभी अंत नहीं होता, इसलिए वे अनंत कहे गए हैं। उनमें बल की अधिकता है, इसलिए उनको बलदेव कहते हैं। हल धारण करने से उनका नाम हली हुआ है। नील रंग का वस्त्र धारण करने से इन्हें शीतिवासा नीलांबर कहा गया है। यह मूसल को आयुध बनाकर रखते हैं, इसलिए मुसली कहे गए हैं। रेवती के साथ भविष्य में इनका विवाह होगा, इसलिए वे साक्षात रेवती रमण हैं। रोहिणी के गर्भ में वास करने से इन महाबुद्धिमान संकर्षण को रोहिणे कहा गया है। जब गर्ग मुनि की इस प्रकार बात सुनी तो नंद महाराज और यशोदा मैया आश्चर्यचकित रह गए। नंद महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, आप स्वयं ही शुभ दृष्टि करके इन दोनों बालकों का नामकरण और अन्नप्राशन संस्कार करवाइए। आपने जो नाम समूह बताए हैं उनमें जो राधा नाम आया है वो राधा कौन है और किसकी पुत्री है? नंद महाराज की ये बात सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे और उन्होंने कहा, ये परम निगूढ़ तत्व और रहस्य की बात है। हे नंद महाराज, यह वृत्तांत पहले गोलोक में घटित हुआ था और उसे मैंने स्वयं अपने आराध्य भगवान शंकर के मुख से सुना है। एक समय गोलोक में श्रीदामा का राधा के साथ लीला प्रेरित कलह हो गया और उस कलह के कारण श्रीदामा के श्राप से राधा को गोकुल में आना पड़ा है। इस समय वे वृषभानु गोप की बेटी हैं और कलावती उनकी माता हैं। राधा श्री कृष्ण के अर्ध अंग से प्रकट हुई हैं और वे अपने स्वामी के अनुरूप ही परम सुंदरी सती हैं। यही देवी मूल प्रकृति ईश्वरी हैं। यह साक्षात कृष्ण माया हैं और श्री कृष्ण के आदेश से ही पृथ्वी पर प्रकट हुई हैं। श्री कृष्ण के तेज के आधे भाग से वे मूर्तिमती हुई हैं। एक ही मूर्ति दो रूपों में विभक्त हुई है, दो रूप हैं और दोनों ही स्वरूप गुण और तेज की दृष्टि से समान हैं। श्री कृष्ण सदैव राधा का ध्यान करते हैं और राधा भी अपने प्रियतम का निरंतर स्मरण करती हैं। यहाँ पास ही वृंदावन में श्री राधा और माधव का विवाह होगा। साक्षात जगत के श्रेष्ठा ब्रह्मा जी पुरोहित बनेंगे। आपके पुत्र द्वारा जो मुख्यतः बाल लीलाएं होने वाली हैं वह इस प्रकार है। कुबेर पुत्र का उद्धार, गोपियों के घरों से माखन चुराकर भक्षण, धेनुकासुर, बकासुर, केशी और प्रलंबित का वध, यज्ञपत्नियों का उद्धार, इंद्रयाग की परंपरा का भंजन, इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा, गोपियों के वस्त्रों का अपहरण, उनके व्रत का संपादन और उन्हें वरदान देना और अत्यंत रमणीय रास उत्सव का आयोजन। तत्पश्चात श्रीदामा के श्राप के कारण इनका गोप गोपियों तथा श्री राधिका के साथ 100 वर्षों के लिए वियोग हो जाएगा और उस समय वे मथुरा चले जाएंगे। वहां वे भगवान शिव के धनुष को तोड़कर कुवलया पीड़ हाथी और मल्लों का वध करने के बाद कंस को देखेंगे और तत्काल उसका विध्वंस करके अपने माता पिता को बंदी गृह से छुड़ाएंगे। कंस के राज्य पर उग्रसेन का अभिषेक करेंगे। इस प्रकार कहने के बाद उन्होंने आगे कहा, हे नंद महाराज, अब इस समय जिस उद्देश्य से मेरा आगमन हुआ है वह सुनिए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की शुभ बेला में इन बालकों का संस्कार कीजिए। उस दिन गुरुवार है, रेवती नक्षत्र है, चंद्र और तारा शुद्ध है, मीन के चंद्रमा है और उस पर लग्नेश की पूर्ण दृष्टि है। उत्तम वनिज नामक करण है और मनोहर शुभ योग है। वह दिन परम दुर्लभ है, उसमें सभी उत्कृष्ट और उपयोगी योगों का उदय हुआ है, इसलिए उनका संस्कार कर्म संपादन करिए।
इस प्रकार कहकर मुनीश्वर गर्ग उस स्थान से बाहर आकर बैठ गए और नंद महाराज तथा यशोदा रानी अत्यंत प्रसन्न हुए और बालकों के संस्कार की तैयारी में जुट गए। और इस संस्कार में क्या क्या हुआ, इस विषय की कथा हम जानेंगे हमारे इसी मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। उसे सुनाएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको हिंदू धर्म, व्रत, त्योहारों और पूजा पाठ से जुड़ी नई व उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर नए धार्मिक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई आध्यात्मिक कहानी और भक्ति भरे संदेश के साथ। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव।